कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मैं सबसे ही प्यार करता हूँ। मैं हूँ ही बड़ा जज्बाती इंसान हूँ। मुझे आता है प्यार लेना, आता नहीं। मेरी जो नेचर है ये तो बदले नहीं बदली जाती। मैं पर्सनल लाइफ में भी, स्क्रीन पर भी, जब जब कहीं मुलाकात किसी से मिलता हूँ तो मैं भांप लेता हूँ कि लोगों को मेरे दिलों में मेरा कितना प्यार है। उससे डबल मैं उनको देता हूँ। मैं लुटेरा हूँ प्यार का, मैं लूट लेता हूँ और मैं बड़े आसानी से लोग लूट जाते हैं। मैं ऐसी एक अच्छा इंसान, एक जज्बाती होना और एक अच्छा इंसान होना मेरे ख्याल से कुछ बनने से पहले बहुत जरूरी है। नहीं, बस ये उस ऊपर वाले की देन है। उसने, मेरे माँ बाप का एहसान है कि मुझे ऐसा बनाया उन्होंने, और मेरे अंदर एक ऐसे कंप्यूटर फिट किए हुए हैं जो फौरन उसमें ढल जाता हूँ। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर और साबिक एमपी धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को मुंबई के जुहू में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 89 साल थी। कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और सांस लेने में मुश्किल के बाद उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उनके लास्ट राइट्स पवन हंस क्रेमेटोरियम में अदा किए गए, जहां फैमिली और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मौजूद थे। धर्मेंद्र की जाती जिंदगी उनकी 2 शादियों की वजह से हमेशा खबरों में रही, और अब उनके इंतकाल के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उनकी पार्लियामेंट्री पेंशन किसको मिलेगी। भारत के कवायद के मुताबिक एमपी के इंतकाल के बाद पेंशन सिर्फ कानूनी बीवी को मिलती है। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी, जो अब भी जिंदा है और तलाक कभी नहीं हुआ। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक इस सूरत में उनकी दूसरी शादी गैर कानूनी मानी जाती है, इसलिए पेंशन का पूरा हक प्रकाश कौर को मिलता है। हेमा मालिनी को इस पेंशन पर कोई कानूनी हक हासिल नहीं होता। धर्मेंद्र जी के इंतकाल के बाद उनकी संसदीय पेंशन उनकी पहली और कानूनी बीवी प्रकाश कौर को ही दी जाएगी। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी दैट आप लोग इतना चाहते हो, और ये चाहत को मैं अपनी शक्ति बना लेता हूँ हमेशा, और इस शक्ति से मैं और आगे बढ़ूंगा, और जब तक बन पाए आपको प्यार देता रहूंगा अपनी फिल्मों के जरिए भी। मैं तो चाहता हूँ कि सारी दुनिया एक कुनबा हो जाए तो कितना अच्छा है। मैं वही कहता हूँ प्यार से। मैं तो एक अपना ही शेर एक सुनाता हूँ कि परवाह करके देख, प्यार आ ही जाएगा, दुश्मन भी बन के यार आ ही जाएगा। जरा परवाह करके देखें तो प्यार अपने आप आ जाता है। केयर करना सीखें एक दूसरे के लिए तो माहौल में कितनी खूबसूरती आ जाती है। वो दौर मिस कर रहा हूँ। मेरे साथ काम करने वाले बहुत से मेरे अदाकार भाई जो नहीं रहे वो बड़े याद आते हैं। महमूद याद आता है, अमजद याद आता है, जॉनी भाई याद आते हैं, सब सुंदर जी याद आते हैं। किसको याद, जिसका नाम लो सब एक खलश सी है अभी दिल में उठता हूँ, वो क्यों नहीं है। ये तो चला चली का मेला है वैसे तो, लेकिन फिर भी वो जो उनसे मैं जुड़ा हुआ था सबसे प्यार था मुझे। मैंने सोचा था कि रहूंगा, पर इतनी ये भगवान की बहुत बड़ी मेरे ऊपर एक कृपा है, उसकी मेहर है ऊपर वाले की, और आप लोगों का प्यार है जो मैं इतनी लंबी न खेल सका, और आपकी दुआ और प्यार से चलता भी रहूंगा। इट्स क्वाइट ए जर्नी।